अब आशा है कि दुर्योधन बल का नहीं, बुद्धि का उपयोग करेगा। मामाश्री, भ्राता दुर्योधन किसी भी स्थिति को संभालने में पूर्ण सक्षम है। हाँ? समझ नहीं आता कि आप भ्राता दुर्योधन पर इतना संदेह क्यों करते हैं? क्योंकि दुर्योधन के नाम में ही युद्ध है दुशासन। उसे युद्ध के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं है। वो केवल लाहौकार के भांति बलपूर्वक हथौड़ा चलाने में ही विश्वास रखता है। परंतु भानुमति का ये विवाह प्रकरण स्वर्ण की भांति कोमल है। यदि यहाँ बुद्धि और धैर्य से काम नहीं लिया जाएगा तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा दुशासन। परंतु ये विवाह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अरे पांडव तो लाक्षागृह में ये बात किसी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। परंतु यहाँ इस बंद कक्ष में कौन हमारी बात सुनेगा? यही तो तुम समझते नहीं हो दुशासन। सुनो, एक वृक्ष जितना बड़ा होता है उसकी परछाई भी उतनी ही बड़ी बनती है। और ये भीतियां जितनी ही बड़ी होती है उनके कान उतने ही बड़े हो जाते हैं दुशासन। परंतु इस विवाह की आवश्यकता क्या है मामाश्री? क्योंकि युद्ध में एक योद्धा एक नहीं अनेक शस्त्र लेकर प्रस्तुत होता है, ताकि एक टूट जाए तो वो निहत्था ना हो। मवेशियों को द्वार बंद हो जाने के पश्चात भी खूंटे से बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि नियतिवश द्वार खुल भी जाए तो वो भाग ना सके। मैं अब भी कुछ नहीं समझा बाबा। तुम्हें समझने की आवश्यकता भी क्या है दुशासन? है? जाओ, पुरोचन को अभी यहीं इसी समय मेरे सामने प्रस्तुत करो। जाओ। दक्षिणा स्वीकार करें गुरुदेव। तुम्हारा अहंकार उस पर विजय पाना शेष है जिसे मैं पाकर रहूंगा। आज मैं एक राजा का पिता हूं और तुम कुछ भी नहीं द्रौपद। इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण, हस्तिनापुर राजगुरु द्रोण, पांचाल का आधा राज्य द्रुपद को दान में देता हूं। क्या ऋषि यज और उपयज के पास हमारे पीड़ा की औषधि है?
या हमें यहां से भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। स्वागत है आपका पंचाल नरेश। नहीं नहीं, पांचाल नरेश नहीं। और पांचाल नरेश कहिए। भ्राता यज को ज्ञात था कि तुम अवश्य आओगे द्रुपद। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मान की अग्नि ऐसी अग्नि है जो जल से नहीं, केवल अग्नि से बुझती है। प्रतिशोध की अग्नि से। प्रतिशोध चाहिए मुझे, प्रतिशोध। द्रोण का शव चाहिए मुझे, हस्तिनापुर का विनाश चाहिए मुझे, और उन्हीं बाणों से चाहिए जिन्होंने मेरे सम्मान को शत विशत किया है। क्या ये सब कुछ देने में सक्षम है आप? याचक को उतना ही प्राप्त होता है जितने का वो अधिकारी होता है द्रुपद, और तुम इस प्रतिशोध के अधिकारी हो। मैं सबके समक्ष अर्जुन को द्वंद्व की चुनौती देता हूं। आज तुम्हें ज्ञात होगा कि धनुर्विद्या में तुम मुझसे कितने छोटे हो अर्जुन। अब बातों के बाहर चल चुके हो तो धनुर्ज्ञान दिखाओ, अन्यथा पराजय स्वीकार करो। विजेता का चयन शेष है कुमार अर्जुन। यदि तुम वही अर्जुन हो जिसे मैं वर्षों से जानता हूं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा करोगे। आज यहां आचार्य द्रोण की बनाई हुई सीमा नहीं है अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन पुत्र, इतने व्यथित क्यों हो अर्जुन पुत्र? हूं मैं व्यथित, और तब तक रहूंगा जब तक कर्ण के साथ मेरा अधूरा द्वंद्व पूर्ण नहीं हो जाता, और जब तक उसके कवच को मैं अपने बाणों से भेद नहीं देता। इतना क्रोध ठीक नहीं है पुत्र। कर्ण से इतनी शत्रुता क्यों? क्योंकि वो सदा रुकावट बनकर मेरे मार्ग में आ जाता है। एक कारण बताइए, क्यों मैं उससे बैर ना रखूं? क्यों मैं उसके नाश के स्वप्न ना देखूं? क्यों मैं उसके हृदय को अपने बाणों से भेद ना दूं? क्यों मैं उसके प्राण न ले लूं? तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कर्ण तुम्हारा